जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस का दोगलापन तो हमेशा से रहा है। अपने लिए नियम कुछ और दूसरे के लिए नियम कुछ और। हम इमरजेंसी लगाकर भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, वो भी सही है, और दूसरा जनता के द्वारा चुनकर आए तो वो भी गलत है, तो वो तानाशाही हो जाता है। हम इतिहास से खूब छेड़छाड़ करेंगे तो वो सेक्युलरिज्म हो जाता है, और दूसरा इतिहास को ठीक कर दे तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। अब ऐसे ही दोगलेपन को राहुल गांधी साबित कर रहे हैं। उनकी पार्टी वही लेगेसी है, वही विरासत चली हुई आ रही है जो राहुल गांधी कुछ महीनों पहले गौतम अडानी को, जो कारोबारी अडानी को भर भर कर गालियां दे रहे थे। उनके खिलाफ आरोप पर आरोप, शिकायतें, भ्रष्टाचारी, क्या क्या उनके लिए नहीं कह दिया। विदेश से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक ले आए कि इस आदमी ने तो बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार किया हुआ है, गलत काम किए हुए। लेकिन अब वही राहुल गांधी गौतम अडानी के साथ डिनर कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, डिनर पर क्या क्या डील हो रही है, ये सब खुद राहुल गांधी अब कर रहे हैं। गौतम अडानी जो जिनके ऊपर इन्होंने भर भर कर आरोप लगाए, और आरोप सही हैं गलत हैं उसका कोई आधार तो इनके पास था नहीं, आरोप सही होने का कुछ साबित तो हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि अडानी के साथ मिलकर क्या क्या डील हो रही है। लेकिन अब राहुल गांधी खुद पहुंचे हुए हैं। जिस मीटिंग में अडानी, जिस पार्टी में अडानी, उस पार्टी में राहुल गांधी। शरद पवार का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन से एक दिन पहले डिनर पार्टी दी गई थी, और उस पार्टी में कांग्रेस के नेता पहुंचे, उस पार्टी में शरद पवार के अपने भतीजे अजीत पवार पहुंचे। उनको पारिवारिक चीजें हैं, पहुंचना ही था। और भी दल के नेता पहुंचे, बीजेपी के भी कुछ नेता पहुंचे। हालांकि सीएम फडणवीस नहीं थे, एकनाथ शिंदे नहीं थे, लेकिन कुछ केंद्र से नेता पहुंचे। और वहां पर आए हुए थे गौतम अडानी कारोबारी। शरद पवार के संबंध तो रहे ही है गौतम अडानी के साथ, पहले भी फोटो दिख चुकी है, तो उनको तो बुलाना था। हालांकि सिर्फ अडानी ही क्यों, कोई और बड़े कारोबारी क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन इसमें राहुल गांधी आए हुए हैं, प्रियंका गांधी आई हुई है, पवन खेड़ा आए हुए हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं, आला कमान पहुंचे हुए हैं। शरद पवार की पार्टी में अडानी यहाँ पर हैं, तो आप कैसे यहाँ पर आ गए हैं? आपको तो उनके साथ मंच साझा नहीं करना था। आप तो बड़ी नफरत करते हैं अडानी से। शरद पवार से आप कह देते कि या तो मैं आऊंगा या अडानी आएंगे, फिर शरद पवार चुनते किसको बुलाना है। या आप नहीं आते, अंबानी की शादी में नहीं गए थे आप? वहां पर ऐसा तो नहीं था कि पीएम मोदी का कोई आयोजन था, अडानी का कोई आयोजन था, अंबानी तो आपकी सरकार में फले फूले हैं, लेकिन नहीं गए थे, दिखाने के लिए क्रॉनी कैपिटलिज्म है, हम पूंजीवादियों के साथ खड़े नहीं होते हैं, उनके साथ हम उनके आयोजनों में नहीं जाते हैं। तो अडानी के साथ डिनर करने कैसे चले गए? डिनर पार्टी थी, अडानी से भी आमना सामना हुआ होगा, उसमें आप कैसे पहुंचे? वहां क्रॉनी कैपिटलिज्म नहीं था। और ये आप कह के नहीं बच सकते हैं कि शरद पवार की पार्टी थी। बड़े हंसते खिलखिलाते फोटो खींच रही है वहां पर, और वहां पूरा परिवार पहुंचा हुआ है। शरद पवार की पार्टी थी तो शरद पवार कौन है? शरद पवार वही नेता है जब कांग्रेस, राहुल गांधी अडानी के ऊपर बरस रही थी, अडानी के ऊपर आरोप लगा रही थी, तो शरद पवार ने कहा था कि इस तरह से कारोबारियों को निशाना बनाना ठीक नहीं है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि कारोबारियों की, बड़े कारोबारियों की भूमिका होती है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ तो कंपनियां ही ढह जाएंगी, तो फिर देश को नुकसान होगा। और फिर शरद पवार की एक तस्वीर आई थी अडानी के साथ, वो उनके घर पर साथ में बैठे हुए थे दोनों, बड़ी चर्चा हुई थी इस तस्वीर की। तो क्या राहुल गांधी ने शरद पवार से संबंध तोड़ लिए? आखिर आप ही के गठबंधन के हैं, और वो वही बात बोल रहे हैं जो बात बीजेपी बोलती है कि ऐसे बेवजह आप किसी कारोबारी को टारगेट नहीं कर सकते, आधार दीजिए, मजबूत आधार दीजिए। तो शरद पवार तो वही विचार रखते हैं। आपको क्यों जाना चाहिए था शरद पवार की पार्टी में? बॉयकॉट करना चाहिए था कि अडानी जैसे आदमी को बुला रहे हैं, क्योंकि आप तो अडानी को भ्रष्ट मानते हैं। कि आप खाना खाने के लिए की लालसा में गए थे वहां पर? अब ऐसा तो नहीं माना जा सकता, राहुल गांधी को खाने की तो, पार्टियों की तो कमी है नहीं, वो तो अभी जर्मनी जा रहे हैं, पार्टी करेंगे वहां पर। तो शरद पवार एक मीडिएटर का काम करते हैं। पहले भी खबरें आई थी कि शरद पवार ने एक मीडिएटर के तौर पर उनके घर पर मीटिंग हुई थी, जिसमें अडानी भी थे, बीजेपी के भी नेता थे, और भी पार्टियों के नेता थे। तो यहाँ पर एक मीटिंग उन्होंने आयोजित कराई थी, और वो वैसे भी उनका काम, जहाँ ये ब्रिज का ही काम वो करते हैं, तो मीडिएटर का काम करते हैं। तो अब इस बार क्या मीडिएशन करने आए थे? शरद पवार ने यहाँ क्यों बुलाया था, और आप ऐसे समय पर क्यों पहुंचे थे? क्या हो रहा था ऐसा कि आपको शरद पवार की
जरूरत पड़ी कि अडानी और इनकी मुलाकात करा दी जाए। अब राहुल गांधी अलग से तो मुलाकात कर नहीं सकते, ये भी तय है। आप ऐसे तो अडानी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तो पूरी राजनीति ही फिर खराब हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं कि इस तरह से घुमा के मुलाकात हो रही है, छोटी मोटी बात नहीं है। इसको इस बात पे नहीं टाला जा सकता कि शरद पवार के जन्मदिन की डिनर पार्टी थी एक दिन पहले, पिछली बार भी जन्मदिन था शरद पवार का, उसी दिन हुआ था। ये सब चीजें बहुत सोच समझ कर आयोजित की जाती हैं कि सार्वजनिक चीजों की आड़ में कई पर्सनल चीजें हो जाती हैं। अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इसे राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जब उनसे सवाल हुआ, ये आने को लेकर पूरा मीडिया पूछ रहा है ये सवाल कि आप भैया अडानी के साथ पार्टी में क्यों घूम रहे हैं, तो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। समाज जो है आपसी संबंधों से ही फलता फूलता है, समाज राजनीति से नहीं चलता है, राजनीति समाज से चलती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है पवन खेड़ा ने। तो जब पीएम मोदी अंबानी की शादी में गए थे तो वहां आपको राजनीति क्यों सूझ रही थी? वो भी तो एक सामाजिक कार्यक्रम था। अंबानी के बेटे की शादी थी और उसमें पीएम मोदी को न्योता था, वो आशीर्वाद देने चले गए बड़े होने के नाते। तो वो तो एक सीधा सीधा सामाजिक काम है, शादी सामाजिक काम है, शादी राजनीति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी नहीं गए थे और पीएम मोदी को लेकर इन्होंने ऐसा कर दिया कि पीएम मोदी वहां गए हैं तो जैसे कोई बड़ी डील करके आए हैं मुकेश अंबानी के यहाँ, जैसे कि वो खाना बांट रहे थे। ऐसा तो था नहीं। तो आपको तब तो राजनीति सूझ रही थी, लेकिन आज जब आप मिले हैं अडानी से तो आपको इसमें सामाजिकता नजर आ रही है। तो सफाई भी क्यों देते फिर रहे हैं? सफाई भी ना दीजिए। आखिर किसी से कोई आपसे सवाल ये तो नहीं पूछ सकता कि शरद पवार के यहाँ क्यों आए थे, वो तो आपकी पार्टी आपके गठबंधन के हैं। सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पर अडानी के रहते हुए आए हैं। तो इनका दोगला व्यवहार दिखता है कि बीजेपी की बात आती है तो इनको पूरा कैपिटलिज्म, मोनोपोली, फलाना ढिकना सब बोलने लगते हैं, लेकिन खुद यहाँ पहुंच रहे हैं पूंजीपतियों के साथ। जो ये पूंजीपति, कोई वैसी बुरी बात नहीं है कारोबारी होने में, लेकिन इनको समस्या है तो यहाँ ये तो पहुंच रहे, पार्टी कर रहे हैं। आप ये जयपुर भी गए थे, इन्हीं के भांजे के एक दोस्त की शादी थी और वो कारोबारी का बेटा है, उसमें गई थे। ये प्रियंका वाड्रा भी, राहुल गांधी, वो कारोबारी नहीं थे। तो आप सामाजिकता करें तो ठीक, और दूसरा सामाजिकता करे तो वो मिली भगत वाला हो जाता है, तो वो आदमी भ्रष्ट हो जाता है। तो ये दोहरा व्यवहार दिखता है, लेकिन बात सिर्फ दोहरे व्यवहार की नहीं है, यहाँ तो बात कुछ और भी है कि ये क्यों हुई है। देखिए, इस जो डिनर था इसमें रेवंत रेड्डी भी पहुंचे थे, कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे थे? यहाँ पर सिद्धारमैया तो नहीं आए, डीके शिव कुमार तो नहीं बुलाए गए, ना तो हिमाचल से सुक्खू बुलाए गए। तो यहाँ पर रेवंत रेड्डी क्यों बुलाए गए? सीधे तेलंगाना से बुलाए गए हैं, या बगल वाले तो नहीं बुलाए जा रहे इनसे आसपास से, ये तेलंगाना से बुला ले रहे हैं। आखिर बगल में ही कर्नाटक है ना, बुला लेते सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को, लेकिन रेवंत रेड्डी को बुलाया है। आपको कुछ महीने पहले की घटना बताती हूँ। अडानी फाउंडेशन ने तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ दिए थे, निवेश किया था, और रेवंत रेड्डी बड़े ही खुश थे कि 100 करोड़ का निवेश आया है। लेकिन उस दौरान राहुल गांधी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और सेबी का जो मामला आया था, ये सब जो विदेशी चीजें छोड़ी गई थी, यहाँ पर तीली लगाई गई थी, विदेशी तीली, तो उसे राहुल गांधी बहुत उछले हुए थे कि अडानी ये, अडानी वो, अडानी के साथ तो कुछ नहीं करेंगे, हम कारोबार नहीं करेंगे, यहाँ तो सरकार को भी नहीं करना चाहिए। तो रेवंत रेड्डी बेचारे को 100 करोड़ वापस देने पड़े, क्योंकि सवाल उठने लगे कि आपकी सरकार तो, आपके तेलंगाना में तो सरकार लेके बैठी है 100 करोड़ रुपए, तो तब इन्हें देने पड़े। लेकिन अब कब तक आप मुंह मोड़ के रखोगे अडानी से? तो यहाँ पर हुआ है अभी तेलंगाना में, तेलंगाना ग्लोबल बिजनेस ग्लोबल समिट हुआ है, जो कि जिसमें सरकार द्वारा आयोजित होते हैं और राज्य में निवेश के लिए सब समिट बुलाए जाते हैं, जिसमें अडानी की कंपनी भी आई। और करण अडानी, गौतम अडानी के बेटे ने बहुत भर भर कर तारीफें की है रेवंत रेड्डी की, उनकी कार्यशैली की, और भी बिजनेसमैन ने तारीफ की है, क्योंकि सब निवेश चाहते हैं तो ये म्यूचुअल चलता है। सरकार बिजनेसमैन को मौका देती है, बिजनेसमैन भी मौका चाहता है कि मुझे मिले, तो यहाँ पर तारीफ की गई। तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ भी की गई, रेवंत रेड्डी के काम करने के तरीके की तारीफ की गई। तो अब करण अडानी, जो अभी 100 करोड़ रुपए रेवंत रेड्डी ने जिन्हें वापस कर दिए थे, अब वो भी तारीफ कर रहे हैं रेवंत रेड्डी की। और इधर रेवंत रेड्डी शरद पवार की पार्टी में गौतम अडानी से मिल रहे हैं। तो ये आप समझिए कि चल क्या रहा है, ये एक आपसी सहयोग चल रहा है, और इसके पीछे क्या सीक्रेट डील हो रही है।
आखिर क्या, किस लिए? रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, क्या जो पहले मनमुटाव हुआ था वो मनमुटाव खत्म करने की कोशिश है कि भैया 100 करोड़ वापस दे दिए थे, फिर से वापस दे दो, हमें किसी और रास्ते से दे दो, बैकडोर से दे दो, लेकिन हमें राज्य में चाहिए पैसे। और राहुल गांधी को भी शामिल किया गया ताकि फिर बाद में राहुल गांधी बाहर मीडिया में अडानी के बारे में उटपटांग ना बोल दें कि फिर रेवंत रेड्डी नुकसान में आ जाए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि क्यों ये हुआ और जो सिलेक्टेड लोग इसमें बुलाए गए थे। और ये भी देखने की जरूरत है, एक बात और गौर करने वाली है कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से अडानी को लेकर कम आक्रामक है। ये पिछले कुछ महीनों में टोन बदला है इनका। पहले जितना अडानी अंबानी किया करते थे अब नहीं करते हैं। अब ये मोनोपोली की बात करते हैं, इनके ट्वीट्स में भी आप देखिएगा, जैसे इंडिको को टारगेट कर लिया कि इंडिको की मोनोपोली है, वो उसका यहाँ पर तो सरकार इसलिए झुकी हुई है, जबकि सरकार ऐसा कुछ था नहीं। 1-2 दिन के अंदर इन्हें ट्वीट कर देना होता है, एक्शन लेने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि पहले स्थितियां ठीक करनी थी इंडिको ने जो पैदा की थी, उसके बाद अब एक्शन हो रहा है। और इसके अलावा भी ये एकाधिकार और मोनोपोली की ही बात करते हैं कि ये कारोबारियों की एकाधिकार हो रहा है और जो बीजेपी सरकार है वो कुछ कारोबारियों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अब नाम नहीं लेते हैं। मोदानी लिखना बड़ा कम कर दिया है, जो आधा अडानी और आधा पीएम मोदी की तस्वीर वाला चित्र भी अब ये कम डालते हैं। ये अडानी को लेकर रुख इनका नरम हो रहा है क्योंकि जरूरत है, और ये कांग्रेस को, उसके राहुल गांधी को, इनके मुख्यमंत्री आकर बोलते हैं कि भाई लड़ते रहेंगे कारोबारियों से तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा, क्योंकि गौतम अडानी तेलंगाना में उनका निवेश है। तो ऐसे में आप कितना एक कारोबारी से दूरी बना के रखेंगे, और वो भी बढ़ता हुआ कारोबारी। आप अंबानी से कितनी दूरी बना के रखेंगे, टाटा से कितनी दूरी बनाएंगे? इसी तरह से गौतम अडानी भी है। यहाँ पर राजस्थान की सरकार ने निवेश लिया था। तो राहुल गांधी अब वही है कि वो हर एक हार के साथ अब पलटते जा रहे हैं, घुटनों पर आ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और अब उनका दोहरा रवैया साफ दिख रहा है और कोई ना कोई डील चल रही है, कोई सीक्रेट डील चल रही है। ये जो डिनर मीटिंग हुई थी, इस डिनर मीटिंग की तो सिर्फ तस्वीरें आई हैं, लेकिन तस्वीरें वो हैं जो ये देना चाहते हैं। उसके पीछे बंद कमरों में क्या क्या हुआ है ये कुछ समय में सामने आएगा, इनके बदलते रुख में सामने आएगा। अभी तेलंगाना में निवेश होगा और अडानी से और निवेश लेने वाले हैं, और इसीलिए राहुल गांधी अब बदलते हुए, पलटते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों भाई बहन पहुंचे थे और इनको अब अडानी अच्छे लगने लगेंगे, अंबानी भी अच्छे लगने लगेंगे और टारगेट इनका कुछ और हो जाएगा। तो ये पूरी इनकी पार्टी का रवैया नजर आता है कि जनता भरोसा नहीं कर सकती है इनके ऊपर, कि एक मुद्दा उठाते हैं, उस मुद्दे को आगे तक ले जाएं, उस मुद्दे पर टिके रहें, अपने को उस पर टिका के रखें। ये मुद्दा बदल देते हैं अपने फायदे के हिसाब से और जनता को ये मूर्ख बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।